हमारी हरी भरी हाँसी ये अभियान है जिसकी शुरुआत जो है अब से कुछ देर के बाद में होगी। मेरे साथ हाँसी के एसडी में राजेश कोत, इनका आइडिया है, इनका विज़न है दरअसल कि हाँसी को हरा भरा कैसे करें, और पहली बार में एक बड़ी रेंज प्लांटेशन की यहाँ पर शुरू होने वाली है। सर, आइडिया कैसे आया, कितने प्लांट आज लगेंगे और आगे अभियान कैसे कैसे चलेगा? देखिए, हमारी हरी भरी हाँसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल प्रोग्राम मैं कहूँगा इसको, ना कि सरकारी प्रोग्राम। सरकारी और सोशल यानी कि सरकारी और सामाजिक और ये आध्यात्मिक कार्यक्रम भी मैं इसको कहना चाहूँगा। इसकी शुरुआत 25 जून को शहीद ढाणी सांकरी में शहीद हुए हैं शहीद राजवीर जी, उनके पिताजी और नरेश नरवाल जी जो पहले डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, उनके कर कमलों से, क्योंकि बरसात 10 दिन पहले आ गई इस बारी, तो उसी दिन इसकी शुरुआत कर दी थी। 200 पौधे गिन करके ढाणी सांकरी में लगाए गए थे उस दिन, और ब्लड डोनेशन का कैंप भी था। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई, फिर आगे कई गाँवों में, 3-4 गाँव में होती हुई, और अनेक यहाँ पे सेक्टर 5 में, सेक्टर 6 में। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये सब्जी मंडी है, नई सब्जी मंडी, इसके बिल्कुल साथ में ही है। और यहाँ सालों से कूड़ा डाला जा रहा था, गंदगी डाली जा रही थी, और 3-4 फुट गहरा यहाँ पे डिप्रेशन था। तो मैं और राजपाल यादव जी एक दिन यहाँ आए तो देखा तो कि भी इसकी सफाई करवाते हैं। और ये तो बहुत 4 किले 5 किले लंबी बेल्ट है, और यहाँ तो 200 पौधे तो बड़े लगाए जा सकते हैं, टॉल प्लांट्स। तो सबसे पहले 28 ट्राली कूड़ा कचरा यहाँ से उठाया गया नगर परिषद के सहयोग से, और उसके बाद में राजपाल यादव जी ने हेल्प की, कुछ अन्य संस्थाओं ने, प्रकृति मित्र, वृक्ष मित्र समिति ने हेल्प की। तो ये मिट्टी डल गई, लगभग 25-30 जो है बड़े कैंटर मिट्टी डली होगी। उसके बाद क्या हुआ कि लेवलिंग हो गई, और वन विभाग ने हमें बहुत सहयोग दिया है, हमेशा सहयोग करते हैं। तो हमारी हरी भरी हाँसी में 10,000 पौधों का, 10,000 बड़े पेड़ों का टारगेट है, और हर 10 पेड़ पर एक पालक होगा, और प्रेरक, जैसे मान लीजिए मैं प्रेरक हो गया और ये पालक हो गए, या आप प्रेरक हो गए और ये भाई साहब पालक हो गए, तो हर 10 पौधों पे एक पालक होगा जो 2 साल तक उसकी जो है देखभाल भी करेगा। उसके बाद क्या हुआ कि मिट्टी डलने के बाद में बड़े 2 लाइन हमने ये सोचा कि 2 लाइन यहाँ पे पौधों की लग जाए। तो एक तो गुलमोहर की और कदम की और आम की, और इस तरह की वैरायटी हो जाएगी। दूसरा नीम है, बड़ है, पीपल है, आंवला है, तो ये हो जाएंगे। तो ये एक सोच है कि 160 पौधे तो आज यहाँ आपके सामने लग रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे 31 अगस्त तक का ये हमारा 10,000 का टारगेट है। तो आपने ये तय कर लिया, फिक्स कर लिया, अभी पौधे लगाएंगे, लेकिन साथ में उनकी देखभाल भी जरूरी है, इसलिए पालक और तमाम चीज़ों का इंतजाम कर दिया, अभी ग्रो होने चाहिए। जी सर्वेश जी, हर पौधे का ना कोऑर्डिनेट होगा। जैसे जो हमारे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, तो हर जो भी साइट है हमारी, उसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड निर्धारित किया गया है। और ग्रुप डी के हमारे 72 साथियों ने ज्वाइन किया है, वो भी एक एक पौधा गोद ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि 10-10 पौधे हम गोद लेंगे, और वो सारे अभी आपके सामने हाजिर हैं बच्चे। बता भी दूं कि ग्रुप डी में अभी अभी ज्वाइनिंग हुई थी, और तमाम जो जितने भी नए ज्वाइनर्स थे उनको एसडीएम साहब ने ओथ भी दिलाई, सब चीज़ें समझाई, और ये बताया कि भी आपकी शुरुआत जो है इसी से हो जाए, तो उनको याद भी रहेगा कि भी हाँ, हमने जब नौकरी ज्वाइन की थी तो ये पौधा लगाया था, उस वक्त का पौधा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा है कि पहला दिन नौकरी का हो, चाहे कोई भी हो, तो वो एक याद रहता है हमें। और चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई भी एनिवर्सरी हो, इम्पोर्टेंट इवेंट कोई भी दिन हो, मैं तो कहता हूँ 365 के 365 दिन महत्वपूर्ण है। पर हमारे यहाँ मानसून सीज़न होता है जुलाई अगस्त में, तो ये मौसम बड़ा माकूल होता है। तो इस मौसम में अगर हम एक पौधा लगा दें तो बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट इवेंट पे कभी भी लगा सकते हैं। और 2 दिन हमारे समाधान शिविर होते हैं। बारिश पे जो है बादल भी इंतजार कर रहे हैं भी ये पौधे लगा दे तो हम बरस जाएं। और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े भी लोग काफ़ी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं एसडी महिला कॉलेज के, संदीप यादव हैं समाज सेवी, और सारे के सारे लोग आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। सबका सहयोग है पूरे? बिल्कुल सहयोग है जी। और समाधान शिविर 2 दिन लगता है, दोनों दिन हम 500 पौधे बांट रहे हैं। और वन विभाग ने हमें 10,000 पौधे के लिए डीएफओ रोहताश बिरथल जी का मैं, और रमेश जी हमारे फॉरेस्टर जो हैं, इनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा हर साल का ये टारगेट होता है, पहले हमारा हरा भरा उचाना भी चलाया था 2-2.5 साल तक, वो भी चलाया था। तो अब ये 10,000 का टारगेट आपके सहयोग से, सर्वेश जी, संदीप यादव जी का सहयोग है, सहायता का सहयोग है, और जितनी हमारी प्रकृति मित्र समिति है, जो संस्थाएं, लॉयंस क्लब है, सबके सहयोग से ये टारगेट पूरा होगा। और 31 अगस्त से पहले 10,000 रिटर्न में हमारे कोऑर्डिनेट्स उनके पास होंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये हम 10,000 का टारगेट पूरा करेंगे और भी ज़्यादा लगाएंगे। शानदार पहल है और इससे मोटिवेशन भी मिलेगा। और इसके इतर एक सवाल था, और सवाल के सजेशन भी था कि इस अभियान के बाद में लोग उम्मीद भी करते हैं, आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि राजेश खोत आए हैं तो शहर का भी कायाकल्प होगा, अच्छी चीज़ें होंगी। आपने शुरुआत की, इनिशिएटिव किया जब आप आए थे। सफाई को लेकर अगर कुछ हो जाए तो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या से जूझता रहा है ये शहर दशकों से, इसका कोई समाधान हो सकता है? देखिए, मैं रास्ते में अभी संदीप जी के साथ ये चर्चा ही
कर रहा था कि सफाई, अभी तो मानसून का सीज़न चल रहा है, पौधारोपण का समय है, उसके बाद 15 अगस्त से हम सफाई पे जुटेंगे और सफाई अभियान बल्कि ये होगा कि हमारी हांसी हमारी शान, हर हफ्ते स्वच्छता अभियान, तो सफाई का अभियान बिल्कुल चलाएंगे। आपने देखा जब 2-3 महीने पहले की बात है, भिवानी रोड पे, तो शाम रोड पे और दिल्ली रोड पे एक सफाई अभियान चलाया गया था जिससे काफ़ी गंदगी उठी थी। इसको अगस्त में दोबारा से शुरू करेंगे। और एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि 2 लाइन है पौधों के बारे में कि अपने इंसान होने का ज़रा आभास तो करा दो, अपने इंसान होने का ज़रा आभास तो करा दो, अपने हाथों से कभी एक पौधा तो लगा दो, अपने हाथों से कभी एक पौधा तो लगा दो, अपने हाथों से कभी एक पौधा भी लगा दो। और हरी हरी भरी हांसी इनिशिएटिव ले लिया है एसडीएम साहब ने। आप मुख्य अतिथि हैं, पौधारोपण शुरू हो जाएगा, आपके नाम का भी आ गया और भी आगे 160 पौधे लग रहे हैं मैडम साहब, तो कैसे देखते हैं हांसी को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि आपने कहा कि हमारे एसडीएम साहब इनिशिएटिव ले रहे हैं और निश्चित तौर पे जब कोई अधिकारी पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी ले लेता है और जिस काम के लिए जिम्मेवारी लेता है वो काम होना स्वाभाविक होता है और निश्चित रूप से हो ही जाता है। तो आज मैं अगर इस रोड का जिक्र करूं तो मैं 10 एक दिन पहले मैं इस रोड से निकला था, क्योंकि ये रोड हमने B&R को शिफ्ट करवा दिया। ये मार्केटिंग बोर्ड का रोड था, अब ये शिफ्ट हो गया B&R को। पहले ये 12 फुट का चौड़ा रोड था, अब ये 18 फुट का रोड बनेगा। इसका टेंडर वेंडर भी हो गया। तो मैंने देखा, आके खुद मैंने विज़िट किया तो मैंने देखा कि ये रोड की हालत बहुत ख़राब थी, इतनी गंदगी थी। सब्जी मंडी का सारा कूड़ा कचरा सब इसी रोड पे सब्जी मंडी के लोग डालते थे। तो उसके बाद मैं राज्यपाल जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने भी इसकी पूरी जिम्मेवारी ली और एसडीएम साहब के साथ मिल करके यहाँ सफाई भी करवाई और यहाँ मिट्टी भी डलवाई। और आज हम सब का सौभाग्य है कि ये जो पट्टी हमारे पास सफाई के बाद तैयार हुई, मिट्टी डालने के बाद तैयार हुई, इसको आज हम वृक्षारोपण करके एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारी पार्टी का एक मोटो है कि एक पेड़ माँ के नाम, उसी हिसाब से इस पट्टी को पूरा हरा भरा बनवाने का काम करेंगे। और ना केवल इस पट्टी को, पूरे शहर में मैं समझता हूँ कि आज इस काम की ज़रूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम सांस लेते हैं, हम अपनी ज़िंदगी बढ़िया ढंग से जी पाते हैं। पेड़ पौधों से ही हमें बरसात मिलती है, हमारा भविष्य उज्जवल होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे बच्चों का भविष्य भी पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए आज हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम इस जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाएं। और आज मैं धन्यवाद करता हूं एसडीएम साहब का भी और हमारे अजीज़ राज्यपाल जी का भी कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और आज इस पट्टी पे पौधारोपण करने का फैसला किया। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी यहाँ बुलाया गया और एक पेड़ माँ के नाम से मुझे भी लगाने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और पूरे शहर को इस किए गए नेक कार्य के लिए मैं शहर को भी बधाई देता हूँ। एक कमेंट और, लोग कह रहे थे मुझे कि तभी 3 काम हांसी में हो जाए तो हांसी चंडीगढ़ बन जाएगा। एक तो ये आप प्लांटेशन जो शुरुआत कर रहे हैं, दूसरा सफाई अगर प्रॉपर हो जाए क्योंकि बहुत गंदा शहर पिछले दशकों से चल रहा है, तीसरा अतिक्रमण हट जाए, उसके बाद शहर में कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखिए, आज हम ग्रीवेंसेस में थे तो वहाँ जब डीसी साहब ग्रीवेंसेस की मीटिंग के ख़त्म होने के बाद हम बैठे थे, डीसी साहब बैठे थे, मैं बैठा था, अपने एसपी साहब बैठे थे और भी अधिकारी थे, हमारे जिला अध्यक्ष अशोक जी भी थे। तो एसपी साहब से मेरी विशेष ये बात हुई कि हमारा जो अतिक्रमण है बहुत ज़्यादा हो गया, निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है और हम एसडीएम साहब भी खड़े हैं यहाँ पे। मैं इनसे भी यही कहना चाहूँगा, इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अतिक्रमण तो वाकई बहुत बुरी बात है। सारा दिन बाज़ारों में जाम लगे रहना, ये सिर्फ अतिक्रमण के कारण है। तो इसमें भी हम इनिशिएटिव लेंगे और एसडीएम साहब भी यहाँ हैं, एसपी साहब से भी मेरी बात हुई है। पर आप ये कह देना जी, जिसके साथ सख्ती होगी तो मुझे फ़ोन ना करें, कम से कम। कुछ लोगों को लगता है कि बैनर साहब को फ़ोन कर लेंगे, हमारी बोरी वहीं रखी जाएगी सड़क के ऊपर। मैं आपके माध्यम से पूरे शहर की जनता से, बाज़ार के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप स्वयं अपना जो अतिक्रमण किया हुआ इसको हटा लें, बाज़ार में नाजायज़ कब्जे ना करें। अगर कल को कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई करता है तो कृपया मुझे फ़ोन मत करना, आप इस गलती की सज़ा आप खुद भुगतोगे, इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूँ कि कृपया आप जो किया हुआ अतिक्रमण है वो खुद हटा लें ताकि आम जन को सुविधा हो सके। बिल्कुल, शहर जो है सुंदर बनने के पथ पर चल पड़ा है। प्लांटेशन अब यहाँ पर होगा। विनोद भेड़ा खुद विधायक हांसी के, पौधा एक पौधा
सर। एक पेड़ माँ के नाम। ये कदम का पेड़ बड़ा पेड़ है सर। कदम का पेड़ अगर माँ हो गंगा तीर यमुना तीरे, वाह जी वाह। मैं भी इस पर बैठ के मैया बनता धीरे धीरे। हैं? जिनके हाथ है वो ताली बजा सकते हैं। जी जी। अगला पौधा आपका ये फोटो लो भाई। ऐसे कैमरा कलम और कस्सी सारे कैसे ही हैं। सर्वेश जी जोर लगाओ थोड़ा। इतने कलम में जोर है, इतने कसी में लगा दो। कैसे सर्विस किया है थोड़ी। सर्वेश ने कसी चलाई, कलम बहुत चलाई है जी। कलम में बड़ी ताकत होती है। वाह जी वाह। अच्छा लग रहा होगा ना। बिल्कुल बढ़िया। वेरी गुड। तालियां सर्वेश जी के लिए, पूरे प्रेस के लिए है ये। लगाओ लो मट्टी कोई सी कर सारे कर दो सरकार को। एक्शन साहब भी खूब करते हैं प्लांटेशन। हाँ लग रहा है वो कस्सी के चौक चलाने पे भी लगाया था ना। से। ये युवा शक्ति के नाम पे। वीडियो साहब और सरपंच साहब ये डीएस कॉलोनी राजकुमार जी उचाना से विशेष तौर पे केंद्रीय विद्यालय से आए हैं। इन्होंने ये पूरी जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, जो आप ग्रेफिटी देख रहे हैं वॉल्स पे, ये किए तो इनके लिए भी तालियां बनती इनकी हैं। तालियां बजती हैं क्योंकि ये अट्रैक्शन होता है, सुंदर लगता है। जैसे पौधे सुंदर लगते हैं ऐसे ही जो है जो इन्होंने की है। अभी मैं देख रहा था कि दीवार को सुंदर बना दी सर आपने। ये दीवारें नीरस हो गई थी। कॉलेज ऑफ आर्ट से पास आउट हूँ सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और पीएम श्री के केंद्रीय विद्यालय बुडान में आर्ट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। तो सर के साथ मेरे को काम करना अच्छा लगता है। सर पेड़ों का प्लांटेशन का जो सोशल गतिविधि होती हैं उनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं और हमेशा हमें भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग भी मेरे साथ आके और इस काम में आगे हाथ बढ़ाओ। तो सर का मैसेज आया और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने ये पूरी वॉल पेंटिंग की है इधर प्लांटेशन पे कि सबको एक पेड़ लगाना चाहिए। मोदी जी का भी कार्यक्रम जो एक पेड़ माँ के नाम, वो भी काफ़ी सफल। मतलब ये है कि हर कोई आदमी शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान दे सकता है, वो दिल से चाहे। अगर पेड़ है तो हम हैं। देखिए आज कितना ग्लोबल वार्मिंग है और अगर हमने पेड़ नहीं लगाए तो हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में है। तो सबको एक पेड़ लगाना चाहिए। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि सबको एक विभाग बनाना चाहिए कि पेड़ लगाने का, कि उसमें सिर्फ उन्हीं को जॉब दी जाए कि वो हमेशा पेड़ ही लगाते रहे। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में होगा। तो खतरे में सुझाव आया, और सुझाव आप भी दे सकते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें, और आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। तो सुरेश गुप्ता जी आप अपना पौधा चुन लो। चुन लिया टाली। चलो गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वंडरफुल।